अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो है इंग्लिश टेंसेस के बारे में, तो अपने कॉपी पेन उठाएं और आएं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वैसे तो इंग्लिश लैंग्वेज में 3 टेंसेस होते हैं, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि सिर्फ टेंस क्या चीज़ है? अगर नहीं सोचा तो आइए आपको बताते हैं कि सिर्फ टेंस क्या चीज़ है। टेंस की डेफिनेशन है a verb based method used to indicate the time and sometimes the continuation or completeness of an action or state in relation to the time of speaking। इस बात का मतलब ये है कि टेंस वो टाइम रेफरेंस है जो आप अपने सेंटेंस में देते हैं अपनी बात को कन्वे करने के लिए। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, I go to school at 9 AM। इस सेंटेंस में 9 AM वो टाइम रेफरेंस है जो मैं किसी से बात करते हुए बताना चाह रहा हूँ। यानी मैं ये कन्वे करना चाहता हूँ कि मैं 9 बजे स्कूल जाता हूँ। 9 बजे मेरे लिए भी अंडरस्टैंडेबल बात है और जिसको मैं ये बात करने जा रहा हूँ उनके लिए भी अंडरस्टैंडेबल बात है। इसी तरह टेंस को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। पहली कैटेगरी है द पास्ट टेंस, दूसरी कैटेगरी है द प्रेजेंट टेंस और तीसरी कैटेगरी है द फ्यूचर टेंस। तो आइए देखते हैं कि पास्ट टेंस क्या चीज है। पास्ट टेंस की वो कैटेगरी है जिसमें हमेशा गुजरे हुए वक्त का रेफरेंस दिया जाता है। यहाँ ये बात बतानी जरूरी है कि तीनों ही टेंसेस में आप 4 किस्म के टाइम रेफरेंसेस दे सकते हैं। पहला है सिंपल, दूसरा है कॉन्टिन्यूअस, तीसरा है परफेक्ट और चौथा है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। पास्ट सिंपल टेंस में आप ज्यादातर करते हैं छोटी बात और वर्ब यानी एक्शन की सेकंड फॉर्म लगाई जाती है। सिचुएशनली आप इस टाइम रेफरेंस में यानी पास्ट सिंपल टेंस में डू या डिड भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये टाइम रेफरेंस ज्यादातर वर्ब की सेकंड फॉर्म की वजह से जाना जाता है। मुलाहिजा फरमाएं कुछ एग्जाम्पल्स पास्ट सिंपल टेंस की। अब आते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की तरफ। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस एक ऐसा टाइम रेफरेंस है जिसमें आप गुजरे हुए वक्त के किसी ऐसे वर्ब का टाइम रेफरेंस देते हैं जो सेंटेंस के अंदर खत्म नहीं हुआ होता। इस बात का मतलब ये है कि आप वर्ब के साथ ing लगाते हैं। किसी भी वर्ब के साथ ing लगाने से वो वर्ब सेंटेंस के अंदर जारी रहता है। जैसे I was swimming in the pool, यानी मैं पूल में तैराकी कर रहा था से ये एक्शन यानी स्विमिंग, तैराकी कंटिन्यूअस फॉर्म में चला जाता है, जिसकी वजह से ऐसे टाइम रेफरेंस को पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहा जाता है। कुछ एग्जाम्पल्स आपकी स्क्रीन पर प्लीज मुलाहिजा फरमाइए। पास्ट परफेक्ट टेंस वो टाइम रेफरेंस है जिसमें एक ऐसे वर्ब का रेफरेंस दिया जाता है जो हो चुका होता है और इसमें लगाया जाता है हैड का लफ्ज। ये याद रखिए, इस सेंटेंस में वॉज या वर इस्तेमाल नहीं होते बल्कि हैड का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है और वर्ब यानी एक्शन की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल की जाती है। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, I had eaten my lunch, यानी मैं अपना लंच खा चुका था। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि लफ्ज चुका था ये बता रहा है कि एक्शन यानी लंच को खाना मुकम्मल हो चुका था और अब इस सेंटेंस में उस मुकम्मल हो चुके हुए एक्शन का टाइम रेफरेंस दिया जा रहा है। ऐसे टाइम रेफरेंस को पास्ट परफेक्ट टेंस कहा जाता है। कुछ एग्जाम्पल्स आपकी स्क्रीन पर प्लीज मुलाहिजा फरमाइए। चौथा टाइम रेफरेंस है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हम वो टाइम रेफरेंस देते हैं जिसमें हम किसी खास वक्त से कोई काम किए जा रहे होते हैं। इसका मतलब ये है कि ऐसे टाइम रेफरेंस में आप हैड बीन का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं और वर्ब यानी एक्शन के साथ ing लगाकर वर्ब का जारी होना बताते हैं। ये बात याद रखिए कि ऐसे सेंटेंसेस में 2 एडिशनल वर्ड्स में से एक वर्ड लगाना होता है। वो 2 एडिशनल वर्ड्स हैं सिंस और फॉर।
सिंस का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है एक ऐसे टाइम के लिए जो ट्रैकेबल होता है, यानी दिस मॉर्निंग, टुडे, दिस वीक, मंडे, ट्यूसडे एटसेट्रा। और फॉर इस्तेमाल किया जाता है ऐसे टाइम के लिए जो ट्रैकेबल नहीं होता, यानी 2 days, 4 days, 2 months, 1 year एटसेट्रा। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। I had been swimming since this morning, यानी मैं आज सुबह से स्विमिंग कर रहा था। इस सेंटेंस में हमने सिंस इसलिए इस्तेमाल किया क्योंकि इस सेंटेंस को सुनने वाले या पढ़ने वाले दिस मॉर्निंग को ट्रैक कर सकते हैं। इसी तरह अगर सेम सेंटेंस को फॉर के लिए बनाएंगे तो ये सेंटेंस ऐसे बनेगा, I had been swimming for 2 hours, यानी मैं 2 घंटे से स्विमिंग कर रहा था। अब इस टाइम रेफरेंस में वर्ब का जारी होना बताया जाता है और किसी खास टाइम को बताने के लिए हैड बीन इस्तेमाल किया जाता है और सेंटेंस के आखिर में फॉर या सिंस लगाया जाता है। ऐसे टाइम रेफरेंस वाले सेंटेंस को पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस कहा जाता है। कुछ एग्जांपल्स आपकी स्क्रीन पर प्लीज मुलाहिजा फरमाइए। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। ट्यूशन वाले भाई को दें इजाज़त। टिल नेक्स्ट टाइम, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। अल्लाह हाफिज।